नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 67वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाज़रीन, क्या सुलेमान शाह किले का मुहासरा कर लेगा? क्या उमर अर्तगल की मदद कर पाएगा? क्या सुलेमान शाह और टीटूस की बात होगी? क्या दिल्ली दमीर सुरंग तोड़ लेगा? ये सब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, आप देखेंगे रोशनी शहनाज खातून के खेमे में आती है और कहती है हाइमा खाला ने खाना भेजा है, जिस पर शहनाज कहती है अल्लाह उन्हें खुश रखे। फिर वो रोशनी को कहती है आओ साथ खाते हैं, जिस पर रोशनी शहनाज के साथ खाना खाने से इनकार कर देती है और कहती है मुझे सुलेमान शाह ने औताक में बुलवाया है, मैं खाना वहीं खाऊंगी। जिहाद से पहले सुलेमान शाह पूरे ख़ानदान को एक साथ देखना चाहते हैं और फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है और शहनाज खातून अपने आप से बात करते हुए कहती है ये मकाफात अमल है, जो मैंने बोया था वही मैं काट रही हूँ, अब तो मैं ख़ानदान का फ़र्द भी नहीं रही। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमजा गुलदारू के खेमे में आएगा और गुलदारू को कहेगा सुलेमान शाह ने आपको खाने पर बुलवाया है। नाज़रीन, आप देखेंगे नूरगुल और शाहीना खाना खा रहे होते हैं और नूरगुल अपनी बीवी शाहीना से कहता है कल हम इस किले में सलेबियों का सफाया करने जा रहे हैं, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए एक भी आंसू ना बहाना। फिर शाहीना वादा करती है मैं एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी, ये हमारे लिए बाइस शर्फ होगा, मैं रब का शुक्र अदा करूंगी। दूसरी जानिब आप देखेंगे इब्नुल अरबी सुलेमान शाह के औताक में आते हैं और जिहाद में फतह के लिए दुआ करते हैं। फिर सब लोग खाना खाते हैं। नाज़रीन, फिर आप देखेंगे अगले दिन अर्तगल और उसके मुजाहिद सलेबी किले के ताक़ुब में होंगे और दो सलेबियों को पकड़ लेंगे और अर्तगल सलेबी सिपाहियों के हाथों टीटूस के लिए पैगाम भिजवाता है और कहेगा टीटूस को जाकर कहो जिस अर्तगल की तुम्हें तलाश थी वो किला फतह करने आ गया है, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, चलो जाओ। नाज़रीन, फिर वो सलेबी सिपाही टीटूस को जाकर खबर देता है कि कई लोगों ने किले का मुहासरा कर लिया है, अब हम यहाँ कैद हो गए हैं, उनका सरदार आपसे मिलना चाहता है। फिर टीटूस वहाँ से बगैर कुछ कहे चला जाता है और सिपाहियों की तादाद बढ़ाने का हुक्म देता है। फिर वहाँ उमर आ जाता है। उमर पूछता है कोई मसला हो गया है, जिस पर टीटूस उमर को बताता है अर्तगल ने किले का मुहासरा कर लिया है, जिस पर उमर कहता है उनकी ये जुर्रत कैसे हुई? फिर टीटूस कहता है इसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। नाज़रीन, फिर आप दूसरी जानिब एक बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा देखेंगे जहाँ सुलेमान शाह और अर्तगल बड़ी शान और शौकत से लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ टीटूस परेशानी के आलम में होता है। उमर को बताता है एन उस वक्त कई लोगों ने मुहासरा कर लिया जिस वक्त हम उन पर हमला करने जा रहे थे। वो बताता है सलेबी उस्तादों ने बहुत अहम फैसले कर लिए थे, हम कैप्टस के खतरनाक तरीन जंगजुओं को बुला रहे हैं, उन्हें ये कैसे पता चल गया? जिस पर उमर कहता है ये बात तो उस्तादों के अलावा कार्दिनाल को मालूम थी या फिर आपको या फिर मुझे? जिस पर टीटूस जवाब देता है मगर हमारे अलावा और कौन जानता है, ये अनकरीब पता चल जाएगा। जिस पर उमर कहता है हमारे अंदर किसी जासूस का होना मुमकिन ही नहीं। फिर टीटूस बताता है कि वो इससे पहले भी किले में जासूस भेज चुके हैं, वो आरफीन जासूस। नाज़रीन, जिसके बाद आप देखेंगे किले से बाहर अर्तगल अपने बाबा को कहता है सलेबियों को हमारे आने की कोई तवक्का नहीं थी, सब कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं। जिस पर सुलेमान शाह कहता है हम इन्हें बताएंगे जंग कैसे की जाती है बेटा, ये काफिर कब से भेष बदल कर आ जाते थे हमें मारने के लिए, इन्हें हम चाहिए थे ना, इन्हें लो हम आ गए हैं। फिर अर्तगल कहता है अब हम पर भी काई परचम इस किले पर लहराए बगैर लौटना हराम है। नाज़रीन, दूसरी जानिब किले के अंदर उमर टीटूस से कहता है किसी को बाहर भेजकर बात करने से बेहतर होगा हम इन पर भरपूर हमला करें। जिस पर टीटूस कहता है वो लोग इस वक्त बुलंदी पर हैं और उनकी तादाद हमसे 3 गुना ज्यादा है, हमारे घोड़े भी किले से बाहर अस्तबल में मौजूद हैं, अब तक तो उन पर भी कब्जा कर लिया होगा, हम तो यहाँ पर बहुत बुरे फंस चुके हैं। अब सलेबी तंजीमों को जो पैगाम भेजा है वो दोपहर से पहले उन तक पहुँच जाएगा और वो 2 दिन के अंदर अपनी फौजें यहाँ लेकर आ जाएंगे हमारी मदद के लिए, और अभी हम उन कई लोगों से बात करेंगे, घोड़े तैयार करो। ये कहकर उमर को अपने साथ लेकर टीटूस अर्तगल से बात करने के लिए किले से बाहर आता है। नाज़रीन, फिर आपके सामने मंजर होगा जहां सुलेमान शाह टीटूस को शाम तक हथियार डालने का कहेगा, जिस पर टीटूस कहेगा अगर हथियार न डाले तो क्या होगा सुलेमान? जिसके जवाब में सुलेमान शाह कहेगा
तो फिर ना किले की कोई ईंट बचेगी और ना ही कंधों पर कोई सर। इस पर टीटुस कहेगा, कल तक मामूली चरवाहे थे, आज इतने ताकतवर हो गए हो, और यहाँ तक आने की तुमने क्यों जहमत की? मैं तो बहुत जल्द तुम्हें वहीं पर मिटाने वाला था। इस पर सुलेमान शाह जवाब में कहता है, तुम्हारी जितनी जबान चलती है, अगर इतना हथियार चलाते तो हमें यहाँ आकर तुम्हें सबक सिखाने की जहमत ना उठानी पड़ती। जिस पर टीटुस कहता है, फिर बातचीत किस बात की, किला सामने है, हमला कर दो। फिर सुलेमान उसे कहता है, हम मुसलमान हैं, जब भी काफिरों से जंग करते हैं तो उन्हें एक आखिरी मौका जरूर देते हैं कि शायद वो सही राह पर आ जाएं। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, किला छोड़ दो और अपने घरों को लौट जाओ, ऐसी सूरत में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नाज़रीन, जिस पर टीटुस कहेगा, तुम सलेबियों को नहीं जानते, हम मर जाएंगे अगर हथियार कभी ना डालेंगे, अगर हमसे किला छीन सकते हो तो छीन लो। जिस पर अर्तगल कहता है, वक्त आ गया है टीटुस तुम्हारी मौत का। फिर टीटुस वापस किले में चला जाता है। नाज़रीन, फिर आप देखेंगे दूसरी जानिब काय कबीले में शहनाज खातून हाइमा खातून के पास आती है और काम करने की इजाजत मांगती है, जिस पर हाइमा खातून उसे इजाजत दे देती है। जहां गुलदारू भी आ जाता है और शहनाज को देखकर अपनी माँ से पूछता है, ये यहाँ क्यों आई है? फिर गुलदारू शहनाज को बेइज्जत करके कालीन गाह से निकाल देता है। जिस पर हाइमा खातून गुलदारू को कहती है, अगर तुम शहनाज का मामला मुझ पर छोड़ देते तो आज तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे टीटुस अपनी सलीबी फौज को जंग के लिए तैयार करता है और उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। नाज़रीन, आगे के मनाजिर आप देखेंगे, दिल्ली दमीर और आरफी सुरंग पर लगे लोहे की मजबूत सलाखों को तोड़ने की कोशिशों में होते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब टीटुस कार्दिनाल थॉमस से कहता है, वो काय इतने पागल तो नहीं हैं जो अचानक घोड़े दौड़ाकर मजबूत किले पर चढ़ाई करने आ जाएं। इसके पीछे जरूर कोई और बात है और हमारे दरमियान जरूर कोई जासूस है। जिस पर कार्दिनाल थॉमस जोर जोर से हंसेगा और कहेगा, क्या वक्त आ गया है। एक वक्त था अयूबी महल में हमारे जासूस मौजूद थे, अफ्तालिया, नासिर, सल्यूक महल में कारा तोयगर, फिर काय कबीले में कुर्दुगलू। अब वो काय हमारे अंदर जासूस भेजने में कामयाब हो गए। वाह भाई वाह, कितने ऊंचे उड़ रहे हैं ये तुर्क चरवाहे। जिस पर टीटुस कहता है, अगर ये किला हाथ से निकल गया तो सलेबी जंग खतरे में पड़ जाएगी, और वो चला जाता है। फिर कार्दिनाल उमर को कहता है, हमें अपने काम से काम रखना है, अगर हमें खतरा हुआ तो हम इस मनहूस जगह से निकल जाएंगे। फिर वो भी चला जाता है। फिर उनकी गैर मौजूदगी में उमर कहता है, अब तो तुम्हारी लाश ही यहाँ से निकलेगी काफिर। नाज़रीन, जिसके बाद आप देखेंगे दिल्ली दमीर सुलेमान शाह को आकर बताता है कि किले की वो सुरंग हमारी तवक्को से ज्यादा मजबूत है। जिस पर सुलेमान शाह दिल्ली दमीर को कहता है, अपनी पूरी कुव्वत लगा दो, अपने सारे हथियार इस्तेमाल करो, हमें इस किले में हर सूरत में घुसना है। दिल्ली दमीर कहता है, जो हुक्म मेरे आका। नाज़रीन, फिर आप देखेंगे टीटुस सलेबी इत्तेहादियों को कहता है कि आप इस मुआहदे पर दस्तखत कर दोगे तो हमारी मदद के लिए और भी ज्यादा फौजें आ जाएंगी। इस पर एक सलेबी उस्ताद सवाल करेगा, अगर वो किले में दाखिल हो गए तो? फिर टीटुस कहेगा, ये मुमकिन नहीं है, ना ही उनके पास किले का मरकजी दरवाजा तोड़ने की सलाहियत है, ना ही साजो सामान, वो सिर्फ एक सीधे साधे तुर्क चरवाहे हैं। इस पर वो सलेबी उस्ताद कहेगा, तो क्या उनके सिपाही और उनका सरदार सब पागल हैं? इस कदर बड़े पैमाने पर जंगजू लेकर वो यहाँ पर तफरी करने तो नहीं आए। जिस पर टीटुस सब सलेबी उस्तादों को मुतमईन करते हुए कहता है, इन जाहिल चरवाहों का जो भी मंसूबा है मेरे जासूस मुझ तक पहुँचा देंगे, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और सब उस्तादों से मुआहदे पर दस्तखत करने को कहता है। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे एक सलेबी सिपाही को उमर की सरगर्मियों पर शक हो जाता है। वो उमर का पीछा करता है। उमर पैगाम रसा के पास आता है और कहता है, मैं कार्दिनाल थॉमस का जंगजू हूँ और ये खत भेजना है। इस पर वो शख्स कहता है, उस्ताद टीटुस के हुक्म के बिना ये काम नहीं कर सकता। जिस पर उमर खंजर निकाल कर उसे मार देता है। फिर वहाँ वो सलेबी सिपाही भी आ जाता है और उमर पर हमला करता है, जिसकी वजह से उमर जख्मी हो जाता है और उमर उसे भी मार देता है।
اور کبوتروں کو اڑا دیتا ہے تاکہ صلیبی کبوتروں کے ذریعے اپنی صلیبی تنظیموں تک پیغام نہ پہنچا سکے۔ پھر ناظرین آپ آگے دیکھیں گے ارطغرل کبوتروں کو دیکھ کر یہ کہے گا عمر نے اپنا کام کر دیا، اب آگے ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ناظرین یہ تھا 67ویں ایپیسوڈ کا مکمل احوال۔ اب اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو ارطغرل کی اگلی ایپیسوڈ ملتی رہے گی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔